एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x+1 इक्वल 0 हैज, इस इक्वेशन के पास कैसे रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल हैं या फिर रियल रूट नहीं है या फिर डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स हैं या फिर इमेजिनरी रूट्स हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से पता चलेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो हम बोलेंगे रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी तो हम कह देंगे कि रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो हम क्या बोल देंगे, रूट्स हमारे कैसे हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं। तो हमें बेसिकली डी की वैल्यू निकालनी है। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारी 2 है और सी की वैल्यू क्या है 1। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल 1, यानी कि हमारी डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई है, 1 पॉजिटिव है। तो रूट्स कैसे हो गए, रूट्स हमारे हो गए रियल, अनइक्वल। तो ये वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। हमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट के बारे में पूछा गया है, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यानी कि अनइक्वल रूट्स। रूट्स अनइक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इनमें से किस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। डी की वैल्यू क्या होगी, b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू है माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 6। ये हो गया 25 माइनस 24 इक्वल 1। ये हो गया हमारा पॉजिटिव। इसका मतलब इस इक्वेशन के पास क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। एक बार बी इक्वेशन का भी निकाल के देख लेते हैं। x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। b² माइनस 4ac, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 6। ये हो जाएगा 9 माइनस 24। यहाँ से क्या हो गया, डी की वैल्यू नेगेटिव, यानी यहाँ पर हमें रियल और इक्वल रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं मिलेंगे। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर रियल और अनइक्वल रूट हमें तभी मिलेंगे जब डी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो। If roots of the equation x² minus 6x plus k equal 0 are real and distinct, the value of k is। हमें इस इक्वेशन के रूट्स बोले हैं कि वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, रियल और अनइक्वल हैं। इसका मतलब d की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। अब d क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी। अब b क्या है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिख दिया, माइनस 4 और a की वैल्यू हमारी 1 और c की वैल्यू है k, यानी ये हमारा पूरा पॉजिटिव होगा। ये क्या हो गया, 6 6 36 माइनस ये हो गया 4k। अब ये 36 ग्रेटर देन ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4k पॉजिटिव का हो जाएगा। ये हो जाएगा 36, इसको डिवाइड करेंगे ग्रेटर देन k, यानी 9 ग्रेटर देन k। अब k की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 9। डी है, इफ द रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस 4 इक्वल 0 आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ p इज, या फिर आर। अब हमें इसके रूट बोल रखे हैं कि वो इक्वल है, यानी कि d की वैल्यू हमारी 0 होगी। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d हमारा 0 हो। d क्या होता है, b² माइनस 4ac, यानी इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। अब b की वैल्यू है माइनस का p, x के साथ वाला कोफिशिएंट लिखते हैं, स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c क्या है 4 इक्वल 0। ये क्या हो गया, p² माइनस 16 इक्वल 0। यहाँ से p² की वैल्यू क्या हो गई, 16। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 16। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4। या तो प्लस 4 हो सकती है और या तो माइनस 4 हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। इनमें से किस इक्वेशन के पास इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स का क्या मतलब होता है, यानी कि d की वैल्यू हमारी नेगेटिव रही होगी। इनमें से किस इक्वेशन के पास ऐसा होगा कि d नेगेटिव हो। अब हम इसका निकालते हैं। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है 10 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3। ये हो जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4 3 12। यानी कि इसमें हमारी d की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हुई, यानी कि इसके पास तो इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे।
अब इसको निकाल के देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू 9, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 2 से 8, 9 8 72। यहाँ से ये माइनस का बड़ा है तो हो जाएगा माइनस का 47, यानी कि डी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई, यानी इस इक्वेशन के पास इमेजिनरी रूट्स होंगे। वन रूट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4 इक्वल 0 इज 1। इस इक्वेशन का एक रूट 1 है, यानी x की जगह 1 रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1 रखने पर इक्वल में जो भी है 0 वो 0 आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू पूछी गई है 3x स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 4 इक्वल 0 है। अब हमें एक रूट दे रखा है 1, यानी x की जगह हम 1 पुट करेंगे, हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस m प्लस 4 इक्वल 0, प्लस का 4 और प्लस का 3 हो जाएगा 7 माइनस m इक्वल 0। यहाँ से माइनस m क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ से m की वैल्यू दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। विदाउट सॉल्विंग कॉमेंट अपॉन द नेचर, नेचर के बारे में बताना है, यानी कि रूट्स के नेचर के बारे में बताना है। इस इक्वेशन के बिना सॉल्व किए, बिना रूट्स की वैल्यू निकाले तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हम बोल देंगे रूट्स हमारे इक्वल है, रियल है एंड अनइक्वल है। अगर डी की वैल्यू हमारी 0 आ गई तो हम बोल देंगे रियल है और साथ ही साथ क्या है, इक्वल है। अगर डी हमारा नेगेटिव हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि इमेजिनरी रूट्स है हमारे पास। तो बेसिकली हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हो गई -9 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हो गई 7 और सी की वैल्यू हो गई यहाँ से 2। ये हो जाएगा 9 9 ज़ा 81 माइनस 7 4 ज़ा 28 2 ज़ा 56 हो जाएगा 25, यानी कि हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, रूट्स हमारे क्या है, रियल हैं एंड अनइक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट है। सेकेंड पार्ट है, बी की वैल्यू जाएगी -13 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू जाएगी 6 और सी की वैल्यू जाएगी 4। ये हो जाएगा 169 माइनस, ये हो जाएगा 96 माइनस करके आएगा 73। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि इसमें हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। थर्ड पार्ट है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -10 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 25, सी की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, यानी कि हमारी डी की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब रूट्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं और रियल हैं। फोर्थ पार्ट में भी ऐसे करना है, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 2√3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस का 9। यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और √3 इंटू √3 3 होगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 4 ज़ा 36। ये हो जाएगा 4 इंटू, ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा प्लस 36। ये हो जाएगा 12 प्लस 36 48, यानी कि पॉजिटिव ही है। तो इसमें रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमारे डी की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वेश्चन है, द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इक्वल 0 हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। डी की वैल्यू हमारी 0 हो गई। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसकी वैल्यू 0 है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू है -12 -4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 और सी की वैल्यू क्या है n-5 इक्वल 0। 12 12 हो जाएगा 144 माइनस, ये हो जाएगा 4 3 12, n-5 इक्वल 0। ये हो जाएगा 144 माइनस 12n, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 5 60 इक्वल 0। 144 प्लस 60 करेंगे, हो जाएगा 204 माइनस 12n इक्वल
0। यहाँ से 204 इक्वल ये हो जाएगा प्लस का 12n, ये हो जाएगा 204 अपॉन 12 इक्वल n। इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 51 अपॉन 3 इक्वल n। यहाँ से एक बार और कैंसिल होगा, हो जाएगा 17 इक्वल n, यानी कि n की वैल्यू हमारी हो गई 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। रूट्स इक्वल होने का मतलब d की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, यानी d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। b की वैल्यू है -5 प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है m माइनस 2 और c की वैल्यू है 16 इक्वल 0। ये माइनस 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 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बार तो प्लस हो जाएगा, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा माइनस का 4m माइनस माइनस प्लस माइनस बाहर ही रखते हैं अभी, ये हो जाएगा 4m माइनस 4 टू ज़ा 8 इंटू 16 इक्वल 0। हो जाएगा 25 प्लस m स्क्वायर प्लस 10m माइनस, अब 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 हो जाता है 64m माइनस 16 8 हो जाएगा 128 इक्वल 0। ये हो जाएगा 25 प्लस m स्क्वायर प्लस 10m माइनस 64m, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 128 इक्वल 0। 25 प्लस 128 करेंगे, हो जाएगा 53 प्लस m स्क्वायर माइनस 10m और माइनस का 64m माइनस का 54m हो जाएगा इक्वल 0। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 54m प्लस 153 इक्वल 0। तो अब हमें m की वैल्यूज निकालनी है, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है m के फॉर्म में। तो हम रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकालते हैं। अब यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस का 54 प्लस माइनस b की वैल्यू माइनस का 54 माइनस 4, a की वैल्यू है हमारी 1 और c की वैल्यू है 153 अपॉन 2। ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, 54 का स्क्वायर हो जाएगा 2916 माइनस 153 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, हो जाएगा 612 अपॉन 2। यहाँ से m की वैल्यू जाएगी 54 प्लस माइनस, इसको माइनस करेंगे 2504 अपॉन 2। 54 प्लस माइनस ये होता है 48 का अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा एक बार 54 प्लस 48 अपॉन 2 और एक बार हो जाएगा 54 माइनस 48 अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी ऐड करके हो जाएगा 102 अपॉन 2 और 6 अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा 51 और यहाँ से हो जाएगा 3। तो m की वैल्यू 51 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट है इस इक्वेशन के, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि अनइक्वल रूट्स हैं। डिस्क्रिमिनेंट होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा पॉजिटिव है। b की वैल्यू है माइनस का 6 माइनस 4, a की वैल्यू हमारी 3 है और c की वैल्यू है k। 6 6 हो जाता है 36 माइनस 12k इक्वल ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 36 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा प्लस का 12k, 36 अपॉन 12 ये हो जाएगा k। 12 3 ज़ा 3 ग्रेटर देन k, यानी k की वैल्यू हमारी लेस देन 3 है। गिवन दैट 2 इज रूट ऑफ इक्वेशन दिस। 2 इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा जब x की वैल्यू हम रखेंगे। एंड द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, और इस इक्वेशन के पास इक्वल रूट्स हैं, यानी कि इसमें d की वैल्यू हमारी 0 होगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले 2 इसका रूट है तो 2 इसमें पुट करके देखते हैं, इससे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 है। यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस p, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल 0।
2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस ये हो जाएगा p इंटू में 3 इक्वल 0। 12 इक्वल ये पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ पर आएगा तो 12/3 ये हो जाएगा p। 4 हो गई p की वैल्यू। अब बोला है इसके रूट्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9 के हमारे रूट्स इक्वल हैं, यानी कि डी की वैल्यू 0 होगी इसमें। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। अब b क्या है, माइनस क्यू का स्क्वायर, x के साथ वाला कोफिशिएंट माइनस 4, a की वैल्यू है p और c की वैल्यू है 9 इक्वल 0। ये q का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, p की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने 4 हो जाएगा इंटू में 9 इक्वल 0। क्यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 144 इक्वल 0। मल्टीप्लाई किया है तीनों को, क्यू स्क्वायर यहाँ पर आके पॉजिटिव का 144 हो जाएगा, क्यू की वैल्यू प्लस माइनस रूट 144 हो जाएगी, यानी कि प्लस माइनस 12, 12 और माइनस 12 सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस 7 से, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 4 से, इक्वल 11/30 हो जाएगा। अब माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का x बन जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस का 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 28 इक्वल हो जाएगा 11/30। अब ये माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 माइनस का 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये हो जाएगा इक्वल 11/30। अब ये 11 से 11 कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल ये हो जाएगा 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस का, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ये हो जाएगा माइनस 30, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 3x, ये हो जाएगा प्लस का 28 इक्वल 0। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3x 28 और 30 हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल 0। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस 3x हो जाएगा, ये प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल b की वैल्यू है माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट, हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 2 अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस ये हो गया 3 3 9 और ये हो गया 4 2 8 अपॉन 2। यहाँ से x की वैल्यू हो गई एक बार 3 प्लस 1/2 और 3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4/2 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 2/2 हो जाएगा 1, यानी कि रूट हमारा 2 है या फिर 1 है। एक्स स्क्वायर इक्वल 4x है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा तो माइनस का 4x इक्वल 0। अब x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4 इक्वल 0। या तो ये x 0 होगा, क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, या तो x माइनस 4 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 4 हो सकती है। अब इसमें हम 16y को एलसीएम ले लेंगे, 16y और 1 का एलसीएम 16y होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 16y की इंटू 3y प्लस ये 5 से 5 ही रहेगा इक्वल 2। अब ये हो जाएगा 16 3 ज़ा 48 y की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 5 अपॉन 16y इक्वल 2, ये हो गया 48y स्क्वायर प्लस 5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 32y, ये हो जाएगा 48y स्क्वायर माइनस 32y, क्योंकि इधर आके माइनस हो गया, प्लस 5 इक्वल 0। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 32 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 48 और c की वैल्यू है 5/2, a की वैल्यू है 48। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल प्लस का 32 प्लस माइनस माइनस का 32 इंटू माइनस का 32 हो जाएगा 1024 माइनस 48 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा 960 अपॉन 48 टू हो जाएगा 96। अब यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 32 प्लस माइनस, इसको माइनस करेंगे हो जाएगा अंडर रूट में 64 अपॉन 96। y की वैल्यू हो जाएगी एक बार 32 प्लस 8 8 64 होता है तो 8 अपॉन 96 और एक बार y की वैल्यू हो जाएगी 32 माइनस 8 अपॉन 96। 32 और 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 96 और 32 और माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा 24 अपॉन 96। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 24 4 जा होता है 96, ये हो जाएगा 8 5 जा 40 और 8 1 साइड 8 was 16, ये हो जाएगा 5/12। फाइंड k सच दैट इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल और इक्वल रूट होने का मतलब हमारे d की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, kx इंटू में x क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस 2 इंटू में kx क्या हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब b क्या होता है, x के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि ये, यानी कि माइनस का 2k माइनस 4, a की वैल्यू क्या होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि k इंटू में c क्या होता है 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0। यहाँ से अगर मैं 4k को कॉमन लूँ तो यहाँ मिल जाएगा मुझे k और ये हो जाएगा 4 6 24 और k तो बाहर ले रखा है इक्वल 0। यहाँ से या तो 4k 0 होना चाहिए और या तो k माइनस 6 0 होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी और यहाँ से k की वैल्यू ये हो जाएगा प्लस का 6। लेकिन अगर हम जीरोस में पुट करें kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल 0, यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें k की वैल्यू तो हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा 0 प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ से मिलेगा 6 इक्वल 0 जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, 6 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, इसीलिए k की वैल्यू हमारी सिर्फ और सिर्फ हो जाएगी 6। इसमें भी सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी बोला गया है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन के पास रियल एंड इक्वल रूट है, यानी कि d की वैल्यू हमारी 0 है। इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारी x स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट यानी कि 4k प्लस 4 इंटू में c की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1 इक्वल 0। ये ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 इंटू में k प्लस 4 इक्वल 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये हो जाएगा माइनस का 4k, ये हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल 0। k स्क्वायर प्लस माइनस का 4k और प्लस का 2k माइनस का 2k हो जाएगा माइनस का 16 प्लस 1 माइनस का 15 इक्वल 0। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है तो ये k की फॉर्म में हमारी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वाली, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। k की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2, क्योंकि b की वैल्यू है हमारी माइनस का 2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू माइनस का 15 अपॉन 2। यहाँ हो जाएगा k प्लस का 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 60 अपॉन 2। यहाँ हो जाएगा k इक्वल 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 64 अपॉन 2। k की वैल्यू एक बार हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2, रूट 64 को मैंने 8 लिखा है, और एक बार 2 माइनस 8 अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा 10 अपॉन 2 और माइनस का 6 अपॉन 2, यहाँ से हो जाएगा 5 और माइनस का 3।